की बार ट्रम्प सरकार इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन व्हाइट हाउस. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, अ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प. अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ये बात कही थी अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने। भारत के केस में ये बात बिल्कुल सही बैठती है। जब भी भारत ने अमेरिका के ऊपर भरोसा किया, तब अमेरिका ने भारत को धोखा दिया। अमेरिका एक दोगला देश है जो अपने वादों को कभी भी पूरा नहीं करता। भारत के इतिहास से लेकर आज तक अमेरिका ने भारत को कई बार नुकसान पहुंचाया है। आज हम ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे जहां पर अमेरिका ने इंडिया को डैमेज करने की पूरी कोशिश की थी। बात शुरू होती है 1962 से। 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर अचानक अटैक किया था, तब नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को एक लेटर लिखा और अमेरिका से मदद मांगी। लेकिन अमेरिका ने मदद भेजने में जानबूझकर डिले किया, जिससे भारत को अमेरिका की हेल्प का कोई भी फायदा नहीं हुआ और भारत को चाइना के साथ वॉर का भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका ने अगला धोखा 1965 में दिया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तब अमेरिका ने भारत को गेहूं की सप्लाई रोक दी। दरअसल 1960 के दशक में PL 480 प्रोग्राम के तहत अमेरिका से भारत में गेहूं आता था, क्योंकि भारत उस टाइम पर अपने लिए सफिशिएंट मात्रा में अनाज नहीं उगा पाता था, जिसके कारण भारत को अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ता था। युद्ध के टाइम में भारत को जब राशन पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब अमेरिका ने गेहूं की सप्लाई ही रोक दी। उस टाइम पर पाकिस्तान अमेरिका का एक क्लोज एलाई हुआ करता था, इसीलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को कई सारे हथियार दे दिए थे, जिनका यूज पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट किया था। ये सब तो फिर भी भुलाया जा सकता था, लेकिन 1971 में अमेरिका ने जो किया, उसने भारत और अमेरिका के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, उस टाइम पर भी अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश की। अमेरिका ने युद्ध में पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मानो अमेरिका भारत के ऊपर अटैक ही कर देगा, लेकिन भारत को सोवियत यूनियन ने बचा लिया। उस टाइम पर सोवियत संघ यानी रशिया ने भारत के सपोर्ट में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप्स भेज दी, जिसके बाद अमेरिका डर के मारे पीछे हट गया। इसके बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना जारी रखा। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तब अमेरिका ने भारत पर भारी इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस लगा दिए। भारत में जाने वाले सभी साइंटिफिक इक्विपमेंट और न्यूक्लियर मटेरियल को बैन कर दिया गया। अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन का गलत फायदा उठाया और भारत को मिलने वाले लोन और एड पर रोक लगा दी, जबकि चाइना के परमाणु परीक्षण पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए थे। इसके एक साल बाद 1999 में तो अमेरिका ने हद ही पार कर दी। 1999 में तालिबान ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया और अफगानिस्तान के कांधार में ले गया। भारत ने इस रिगार्डिंग अमेरिका से डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस असिस्टेंस मांगा, बट अमेरिका ने भारत की कोई भी हेल्प नहीं की। यहाँ तक कि अमेरिका ने तालिबान को पब्लिकली क्रिटिसाइज तक नहीं किया और मजबूरी में आकर भारत को अपने लोगों को बचाने के लिए मसूद अजहर जैसे 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और अभी करंट टाइम की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसा सनकी आदमी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया को हर बात पे जलील करने की कोशिश करते रहता है। कभी टैरिफ के लिए धमका देता है तो कभी सैंक्शंस लगाने की बात करता है। अमेरिका की जो भी गुडविल भारत में बन रही थी, उसे सनकी डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरा ही डैमेज कर दिया है।